वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 जून 2021 और 6 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो ये करंट अफेयर्स का सीरीज चला जा रहा है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए निसंदेह ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाके बिहार करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है, चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पर उस सारे वीडियो को करंट अफेयर्स का एक साथ देख सकते हैं। और रही बात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का क्या स्थान है। तो बिहार का स्थान इस इंडेक्स यानी कि इस सूचकांक में सबसे अंतिम था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार 52 अंकों के साथ इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे आप डिटेल में जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो भी प्रश्न बताता हूँ वो डिटेल बताता हूँ। लिखने के बाद क्या होता है कि आपको ये याद हो जाता है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि जो भी हमारे पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं तो उन लोगों को बता दूं कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा, ये दोनों परीक्षाओं के लिए जो टेस्ट सीरीज चला जा रहा है उसका 21वां सेट आपको आज कुछ देर बाद पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो सभी लोग यहाँ पर आपको अटेंड करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और मैं आपको जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां बता दूं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस 2021 का थीम आपको याद रखना है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी के क्षेत्र में स्थिरता। ये 2021 का विश्व दुग्ध दिवस का थीम है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 3 जून विश्व साइकिल दिवस जो मनाया गया, इसका 2021 का जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन इसे आपको याद रखना है। तो ये थीम है विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा, साइकिल की लंबी उम्र और परिवहन के सरल, टिकाऊ और किफायती साधन। ये 2021 का विश्व साइकिल दिवस का थीम है। उसके बाद 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण दिवस 2021 का जो थीम था ये था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। परिस्थितिकी तंत्र की बहाली ये 2021 का थीम था। और आज है 6 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला प्रश्न। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई। 5.0 या फिर 5.0 भी बोल सकते हैं। तो मिशन 5.0 पौधारोपण की जो शुरुआत की गई ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानकारी है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी कि 5 जून को अपने सरकारी आवास परिसर में महोगनी का पौधा लगाकर मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की है। ये आपको ध्यान रखना है, महोगनी का पौधा लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। और यहाँ पर आगे है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है और मनरेगा के जरिए प्रत्येक जिलों में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसका जो लक्ष्य है ये 5 करोड़ पौधा लगाने का है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नीतीश कुमार के द्वारा मतलब इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, इस लक्ष्य का उद्घाटन किया गया। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहीं पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, तो इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। यही आप याद रखेंगे, ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। और आगे है कि जिससे अब मानव वन्यजीव संघर्ष होने पर रेस्क्यू टीम शीघ्रतापूर्वक मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू
रेस्क्यू करेगी। और आगे है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली कुत्ते जैसे हिंसक वन्यजीव प्राणी रहते हैं और आए दिन इनका इंसानों से सामना होता रहता है और इसे ध्यान रखते हुए रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपको बीपीएससी सहित अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, यहीं पे इसका मतलब गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया है, इसका संबंध किससे है? तो संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को जो मनाया गया है, इसका संबंध जयप्रकाश नारायण से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ये आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे आगे है कि मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने, यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव को छोड़ने का संकल्प लिया था और उसी मैदान में यानी कि गांधी मैदान में हजारों लोगों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे। और आगे है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान इतना भयानक था कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। और फिर आगे है संपूर्ण क्रांति का नारा, जो कि उस दौरान काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये नारा था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रभाव को नई दिशा में मोड़ दो। ये संपूर्ण क्रांति का नारा था जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे बात आई है जयप्रकाश नारायण की, तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो उन सारे फैक्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और आगे उन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि 1999 में ये भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इसी से सम्मानित किया गया था 1999 में। और फिर आगे है उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और आगे कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। और आगे है कि 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे और नेपाल में मतलब कि आजाद दस्ते का गठन किया था। फरार होने के बाद ये नेपाल में शरण लिए थे और वहीं पे आजाद दस्ते का गठन किए थे। और आगे कि पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक अस्पताल जो है उन्हीं के नाम पर है, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। और आगे कि महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण के साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से, यही सारे फैक्ट जो है कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे यहाँ पे बॉटम में देख रहे हैं, यहाँ पर पेड ग्रुप के बारे में जुड़ी जानकारियां हैं। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे PREE21 लिख के मैसेज करें। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पेड ग्रुप में, आपसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तमाम जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से एक रिसेंटली ई बुक लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे विगत 28 वर्षों से जो भी प्रश्न बिहार में, मतलब जो भी परीक्षाएं बिहार में आयोजित हुई है, उन परीक्षाओं के प्रश्नों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। और ये जो है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यानी कि बाइलिंगुअल है। और यहाँ पे 2500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो कि विभिन्न परतों की परीक्षा जो खासकर बिहार में आयोजित होती है, इसके दृष्टिकोण से ये PDF आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आपको एग्जाम का पैटर्न समझाता है, वहाँ से आपको समझ आती है कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत कुल 100 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी को स्थान मिला है? टॉप 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे याद रखेगा, ये श्रेणी आपको याद रखना है, एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी, तो विराट कोहली इस सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार चौथे साल, ये आपको याद रखना है, लगातार चौथे साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 100 खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर हैं। 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र क्रिकेटर है विराट कोहली, जो कि सर्वाधिक मतलब कमाई करने वाले टॉप 100 खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। और आगे के पिछले साल 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे और इस बार 34 स्थान की छलांग के साथ 66वें पायदान पर पहुंच गए हैं। और उन्होंने पिछले 12 माह में करीब 197 करोड़ रुपए यानी कि $26 मिलियन कमाए हैं। और इनमें से 182 करोड़ यानी कि $24 मिलियन विज्ञापनों से तथा 15 करोड़ यानी कि $2 मिलियन जो कि वेतन और जीत की राशि से इन्होंने कमाए हैं। तो ये आपको याद रखना, ये छोटे छोटे फैक्ट है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विज्ञापनों से 182 करोड़ रुपये पिछले मतलब कि 12 महीने में इनका कमाई हुआ है।
तो यहाँ पर आपको ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे, देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कि हाल ही में 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीवी नरेंद्रन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में टाटा स्टील कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है टीवी नरेंद्रन, इन्हें अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। और आगे उनकी नियुक्ति वर्ष 2021-22 के लिए किया गया है। और इनसे पहले वर्ष 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष उदय कोटक थे। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इनसे पहले 2020-21 में मतलब कि इसके जो मतलब कि अध्यक्ष थे, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के, ये थे उदय कोटक। और उदय कोटक जो है ये महिंद्रा लिमिटेड बैंक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। तो ये सारे फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे छठा प्रश्न। तो प्रश्न है कि हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक अकाउंट को कितने दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो ये सस्पेंड जो किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक अकाउंट को, ये 2 वर्ष के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये आप ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष के लिए सस्पेंड किया गया है। और आगे है कि फेसबुक का यह फैसला 7 जनवरी 2021 से प्रभावी माना जाएगा। और फेसबुक ने वॉशिंगटन में संसद परिसर में हुई हिंसा को भड़काने को लेकर यह निर्णय लिया है, मतलब जिसका आरोपी डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया गया। और उसके बाद मतलब कि ये मतलब निर्णय लिया गया फेसबुक के द्वारा, और डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट को 2 वर्षों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और आगे इससे पहले ट्विटर ने भी डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट को सस्पेंड किया था। और आगे कि ट्विटर और फेसबुक दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। तो ये सारे फैक्ट आप यहां से याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के लिए ये सस्पेंड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बताएं कि इस वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और तभी से हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य यह है कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, ये इसका उद्देश्य है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। तो ये सारे चीज यहाँ से आप याद रखेंगे। ये पहली बार 1972 में मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में, जहाँ पे 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। और तभी से ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आपको याद रखना। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया है। आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इन सारे पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। और यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेड ग्रुप से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी। आप मैसेज करके इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ रायपुर जिले में वर्चुअल रूप में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। और इस तरह के पार्क से रोजगार का अधिक से अधिक सृजन होगा और जिससे स्थानीय किसानों में आय की भी बढ़ोतरी होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में इस इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका नाम आप याद रखेंगे। चलिए अभी हमें बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की मान्यता 7 साल के बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 7 साल से बढ़ाकर ये उम्र भर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दो कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के फैसले के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट सर्टिफिकेट की वैधता अब 7 वर्ष की अवधि से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है, यानी कि उम्र भर के लिए कर दिया गया है। पहले सर्टिफिकेट की वैधता 7 वर्ष की होती थी, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। पहले इसकी वैधता 7 वर्ष होती थी और इस दौरान भर्ती न मिल पाने पर उम्मीदवार को दोबारा पास करना होता था यह परीक्षा को। लेकिन अब केवल एक बार परीक्षा पास करने के बाद ही उम्मीदवार शिक्षक पद पर भर्ती होने के लिए आजीवन पात्र होंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये अभी हाल ही में घोषणा किया गया और इसमें मतलब कि इसकी जो मान्यता है ये 7 वर्ष से बढ़ाकर उम्र भर के लिए कर दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किसके बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और जापान के बीच अभी हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अब ऐसा ही एक और हस्ताक्षर जो कि मालदीव के साथ भी भारत सरकार के द्वारा किया गया है, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दे दी है। ये आप याद रखेंगे। और आगे है कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। और इसमें शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास, शहरी बाढ़ प्रबंधन आदि शामिल है। ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें शामिल है जो कि ये समझौता अभी किया गया है भारत और जापान के बीच। तो यहाँ पर बात आई है अब जापान की। तो जापान से संबंधित कुछ फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। ये देख सकते हैं जापान का राष्ट्रीय ध्वज है और जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर आप इस इमेज में, इस मैप वाले इमेज में देख सकते हैं। और आगे कि इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस है। ठीक है। और जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय। यानी कि हम लोग भी जानते हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्योदय का जो देश कहा जाता है ये जापान को ही कहा जाता है। तो जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय। और आगे की जापान की राजधानी है टोक्यो। और फिर यहाँ पे आगे है कि प्रमुख धर्म। तो जापान का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। यहाँ की 96% जो आबादी है ये बौद्ध धर्म को मानने वाली है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और आगे है जापान की राष्ट्रभाषा जो है ये जापानी है। सम्राट है नारुहितो और प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा। और यहाँ की जो विधानमंडल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार मतलब कि कह सकते बहुत बार रिपीट ये हुआ है प्रश्न एग्जाम में। तो जापान की जो विधानमंडल है ये राष्ट्रीय डाइट कहलाती है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे जापान से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ पे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि फेसबुक ने हाल ही में किसे कंपनी का सीबीओ नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फेसबुक ने कंपनी का सीबीओ मार्लिन लेविन को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये सीबीओ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में फेसबुक ने मार्लिन लेविन को अपना मुख्य व्यवसाय अधिकारी अर्थात सीबीओ नियुक्त किया है। सीबीओ का अर्थ होता है मुख्य व्यवसाय अधिकारी। तो ये आपको याद रखना। और यह टेक दिग्गज के कार्यकारी रैंक में एक नया पद है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और आगे कि फेसबुक की स्थापना 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था और तब इसका नाम द फेसबुक था। और फिर अगस्त 2005 में इसका नाम बदलकर फेसबुक कर दिया गया। फेसबुक एक अमेरिकी कंपनी है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें आप यहां से याद रखेंगे। मार्क जुकरबर्ग के द्वारा ये मतलब 2004 में फेसबुक का स्थापना किया गया था। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे। चलिए अब यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये जो मंजूरी दिया गया ये केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मॉडल किराएदारी कानून यानी कि मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। और इसका उद्देश्य सभी आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। ये आप इसका उद्देश्य याद रखिएगा। और आगे है कि जिसमें आवास न मिलने की स्थिति में बनने वाले झुग्गी झोपड़ियों की समस्या से निजात भी मिलेगी। और साथ ही प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पूरी तरह से कानूनी दायरे में होगी। और इसे प्रॉपर्टी पर कब्जा करने या फिर मकान मालिकों द्वारा किराएदारों की प्रताड़ना की घटनाएं भी नहीं होगी। तो इसी दृष्टिकोण से ये मतलब कि अधिनियम को प्रस्ताव मतलब कि ये अधिनियम का जो प्रस्ताव है इसे मंजूरी दिया गया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी दिया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। जो भी मतलब अधिनियम होता है उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसका कुछ लक्ष्य होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये सारे फैक्ट को नोट कीजिए, आप यहाँ से सारी चीजों को सीख सकते हैं। चलिए सर यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार में 16 जून 2021 से पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शी समितियों द्वारा की जाएगी। और निम्नलिखित में से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में, आप इसके बारे में कमेंट में मतलब डिटेल में लिख सकते हैं। कहते हैं कि जब किसी चीज़ को आप लिख देते हैं तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है, क्योंकि वो आपका दिमाग पर असर डालता है। आप चीज़ों को याद कर करके लिखते हैं, ठीक है। उससे आपको याददाश्त क्षमता जो होती है आपकी ये बढ़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पेड ग्रुप से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो पेड ग्रुप में आप देख सकते हैं ये तमाम PDF आपको मिलेगा। 50 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। अभी हालांकि आपको ये PDF फॉर्मेट में ही मिलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये आपको ऑनलाइन मतलब ये टेस्ट सीरीज का उपलब्ध कराया जाएगा। एक ऐप के माध्यम से हमारा ऐप आ रहा है, वो जल्द ही मतलब अभी ट्रायल में है, वो जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। और उसके जरिए आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले पाएंगे हजारों विद्यार्थियों के साथ में, और वहाँ पे अपनी रैंक भी जान पाएंगे। और आगे यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तैयारी की जिम्मेवारी पूरी की पूरी हमारी है। यहाँ पर आपको बिहार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा PDF, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी मतलब कि अच्छी हो जाएगी।
और फिर आगे है कि संपूर्ण बिहार जीके, तो बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है। हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस व्हाट्सअप नंबर पे PRI21 लिख के मैसेज कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये वन टाइम पेमेंट है 1 वर्ष के लिए। ये सारे PDF जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अतिरिक्त और भी कई सारे PDF है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे के सारे PDF के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।